वचन सुनने, तेरी इच्छा जाने, तेरे संग रहने। आशीष पाने आया हूँ मैं, आशीष पाने आया हूँ मैं। तेरा बुलावा सुना, कदम तेरी ओर बढ़े। तेरी है आसरा हे मेरे नाथ, तू मार्ग सत्य और जीवन सदा। तू ही है आसरा हे मेरे नाथ, तू मार्ग सत्य और जीवन सदा। अब्बा आया हूँ मैं, मेरे अब्बा यहाँ हूँ मैं। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीर्वाद दे। पृथ्वी पर अपने मार्ग का और राष्ट्रों में अपनी मुक्ति का ज्ञान होने दे। क्रिस्त मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम इस पवित्र मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु की उपस्थिति को हमारे मन में और आप जहाँ कहीं भी हो वहाँ पर महसूस करते हुए दिल से और भक्ति भाव से इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें और अपने दिल को और हर कार्य को समर्पित करते हुए प्रभु पर अपनी सारी चिंता और अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए आइए हम सब मिलकर इस पवित्र मिसा बलिदान में योग रीति से भाग लें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम मिशन महीने के अंतिम दिनों में हैं। मिशन के बारे में सोचते हुए और कई सारे गतिविधियों में भाग लेते हुए हम लोगों ने शायद इस मिशन मंथ बहुत अच्छे से मनाए होंगे, लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि मिशन क्या होता है। हम मिशन कार्य करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ लेते हैं, लेकिन जो मुख्य चीज़ मिशन कार्य में करना है वो हम भूल जाते हैं। हमें मिशन कार्य में कुछ नया करने की लिए ज़रूरत नहीं है, बल्कि पिता ईश्वर ने जो मिशन कार्य प्रभु यीशु को दिया था और प्रभु यीशु ने जो अपने शिष्यों के साथ बांटा था और शिष्य लोग मिलकर एक कलीसिया की स्थापना की, उसके द्वारा आज कैथोलिक कलीसिया के द्वारा जो मिशन कार्य आगे चल रहे हैं उस पर हमें भाग लेना है। पिता ईश्वर के मिशन कार्य क्या था? पिता ईश्वर के मिशन ये था कि उनके प्रेम और उनकी क्षमा और उनकी दया और करुणा को एक दूसरे के साथ बांटना है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु इस मिशन कार्य को आगे बढ़ाते हुए सगेउस के घर जाते हैं और उनके घर पहुंचते ही और उनके घर पर प्रवेश करते ही पिता ईश्वर के इस प्रेम को उनके साथ बांटते हैं और सगेउस उस प्रेम का अनुभव करते हुए अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु यीशु के चरणों में समर्पित करते हैं और एक दूसरे के साथ जिन लोगों के साथ उन्होंने बहुत बुरी व्यवहार किया थे वे सब माफ़ करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। आइए हम थोड़ी देर मौन रहकर हम अपने आप को प्रभु के श्री चरणों में रखते हुए जांच करें, क्या हम पिता ईश्वर के उस मिशन कार्य को, उनके प्रेम को, उनके क्षमा को और उनकी दया को अनुभव कर पाया है? क्या हम उस क्षमा और प्रेम को अनुभव करते हुए उन्हें दृढ़ता के साथ रिस्पॉन्स कर पाया है?
क्या हम प्रभु यीशु के उस मिशन कार्यों को हमारे जीवन में लेते हुए एक दूसरे के साथ इस मिशन को, पिता ईश्वर के प्रेम को और करुणा दया की भावना को क्या हम एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं? आइए हम उन सभी क्षणों के लिए हम प्रभु से माफ़ी मांगे जब हम पिता ईश्वर के इस प्रेम को पहचान नहीं पाया और हमारे दिल में स्वीकार नहीं कर पाया। सभी पापों को, गलतियों को प्रभु के समक्ष स्वीकार करते हुए आइए हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान योग्य रीति से चढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करें और कहें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु, क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। पापी हैं हम चरणों में आए, पापी हैं हम चरणों में आए, मुक्तिदाता माफ करो, मुक्तिदाता माफ करो, क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु, क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है, यीशु क्रिस्त इकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हार, हम पर दया तू रखना सदा। पिता के दाएं विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे। महिमा महिमा
में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी यही इच्छा है कि सब लोग सत्य को स्वीकार करें और मुक्ति पाए। अपनी प्रचुर फसल पर दया दृष्टि डाल और मजदूरों को भेज, ताकि सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाया जा सके। इस प्रकार जीवनदायक वचन द्वारा एकत्र की गई तेरी प्रजा संस्कारों से बल पाए और मुक्ति तथा प्रेम के पथ पर अग्रसर हो सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय में और आपके होठों पर हो, ताकि आप प्रभु का वचन योग्य रीति से घोषित कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। वर्ष का 31वां इतवार। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 11 वचन संख्या 22 से अध्याय 12 वचन संख्या 2 तक। पाठ का मूल वाक्य है, तू सारी सृष्टि की रक्षा करता, क्योंकि तू सबको प्यार करता है। हे प्रभु, तेरी दृष्टि में समस्त संसार तराजू के पासंग के बराबर है, अथवा प्रातःकाल भूमि पर गिरने वाले ओस के बूंद की तरह। तू सबों पर दया करता है, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। तू मनुष्यों के पापों को इसलिए अनदेखा करता है कि वह पश्चाताप करे। तू सब प्राणियों को प्यार करता है और अपनी बनाई हुई किसी वस्तु से घृणा नहीं करता। यदि किसी वस्तु से घृणा हुई होती तो तूने उन्हें नहीं बनाया होता। कुछ भी अस्तित्व में नहीं आ सकता यदि तू उसे नहीं चाहता, और कुछ भी बना हुआ नहीं रख सकता यदि तू उसे नहीं संभालता। हे प्रभु, तू सारी सृष्टि की रक्षा करता है, क्योंकि वह तेरी है। तू सबको प्यार करता है, क्योंकि तेरे अविनाशी आत्मा सब में व्याप्त है। हे प्रभु, तू अपराधियों का दंड कम करता, तू उन्हें चेतावनी देता और उन्हें उनके पापों का स्मरण दिलाता है, जिससे वे बुराई से दूर रहें और तुझ पर भरोसा रखें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरे ईश्वर मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। ईश्वर मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे मेरे ईश्वर मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूँगा। हे मेरे ईश्वर मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे मेरे ईश्वर मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा।
से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबका कल्याण करता है। वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहे। वे तेरे राज्य की महिमा गाए और तेरे सामर्थ्य का बखान करे। मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। दूसरा पाठ थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 11, अध्याय 2 पद संख्या 2। हम निरंतर आप लोगों के लिए यह प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपको अपने बुलावे के योग्य बना दे और आपकी प्रत्येक सदिच्छा तथा विश्वास से किया हुआ आपका प्रत्येक कार्य अपनी शक्ति से पूर्णता तक पहुंचा दे। इस प्रकार हमारे ईश्वर की और प्रभु यीशु मसीह की कृपा के द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम आप में गौरवान्वित होगा और आप लोग भी उनमें गौरवान्वित होंगे। भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन और उसके सामने हम लोगों के एकत्र हो जाने के विषय में हमारा एक निवेदन यह है। किसी भविष्यवाणी, अफवाह अथवा पत्र से जो मेरी ओर से भेजा हुआ जान पड़े, आप लोग आसानी से यह समझकर उत्तेजित ना हो अथवा घबरा ना जाए कि प्रभु का दिन आ चुका है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। संदेश सुनो, सुनो रे खबर ये नई सुनो। यीशु राजा है, राजा शासक दुनिया की। उसको गाओ हालेलुया, हालेलुया, आमीन। उसको गाओ हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार।
हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु यरीको में प्रवेश कर आगे बैठ रहे थे। जकेउस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार ये देखना चाहता था कि यीशु कौन है, परंतु वह छोटे कद का था, इसलिए वह भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वह आगे दौड़कर यीशु को देखने के लिए एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी रास्ते से आने वाले थे। जब यीशु उस जगह पहुंचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जकेउस से कहा, जकेउस जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहाँ यीशु का स्वागत किया, और इस पर सब लोग ये कहकर भुनभुनाने लगे, वह एक पापी के यहाँ ठहरने गए। जकेउस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका चौगुना लौटा दूंगा। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हमें व्यक्तिगत रूप से प्यार करने वाले उस प्रभु को क्या हम व्यक्तिगत रूप से प्यार कर पा रहे हैं? क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु हमसे ये कहना चाहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम कैसे भी हो, चाहे कितने भी गहराई पाप में क्यों ना हो, चाहे कितने भी दूर हो, चाहे कितने भी अपने आप को कमज़ोर समझते हो, फिर भी मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। क्या हम प्रभु के इस प्रेम को अनुभव कर पा रहे हैं? आज के पूरे पाठों में हम ये देखते हैं कि प्रभु हमें बहुत दयालुता से और कृपा से परिपूर्ण करने चाहते हैं, और हम सबको उनके करीब ले आने के लिए चाहते हैं। क्या हम उस प्रभु को दिल से चाहते हैं? क्या हम उस प्रभु के करीब आने के लिए कोशिश करते हैं? क्या हम हमारे कमजोरियों के कारण, हमारे पापों के कारण प्रभु के पास आने के लिए हमारे अंदर कुछ ना कुछ गलत भावना रख के चल रहे? क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा प्रभु करुणा से और कृपा से और दयालुता से भरा हुआ है। उस प्रभु के पास आने के लिए कभी इनकार मत करो, बल्कि प्रभु के पास चले आइए। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि जकेउस, जो एक नाकेदार था, जो एक पापी है, प्रभु को देखने चाहते हैं, और उन्होंने ये सोचा कि मैं एक पापी हूँ और उस प्रभु के पास आने के लिए मुझ में कोई भी ऐसे पुण्य गुण नहीं है, और वे उनकी कमजोरियों को समझते हुए बोलते कि मैं छोटा कद का हूँ, तो मैं प्रभु का कैसे देखूँ। इस्यास नबी के ग्रंथ अध्याय 55 पद 6 और 7 में हम पढ़ते हैं, जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चली जा, जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देती रह। पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। हाँ क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे पापों को अनदेखा करते हुए हमें प्रेम से भरने वाला उस प्रभु के पास आने के लिए कभी इनकार मत करो, बल्कि प्रभु के करीब आने के लिए कोशिश करते रहो, जिस प्रकार जकेउस ने किया था।
और जब हम इस प्रकार के कदम उठाते हैं तो हमारे प्रभु क्या करते हैं और क्या कहते होंगे। इब्रानियों के लिखे हुए पत्र अध्याय 4 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं, हमारे प्रधान याजक हमारे दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप के अतिरिक्त अन्य सभी बातों में उनकी परीक्षा हमारी ही तरह ली गई है। हमारे प्रधान याजक यानी हमारे प्रभु यीशु हमारी दुर्बलताओं में, चाहे वो पाप क्यों ना हो, चाहे वो हमारे अंदर के कमजोरियां क्यों ना हो, वो हमसे सहानुभूति रखते हैं। और हम आज के पहले पाठ में सुना था, प्रभु हमसे ये चाहते हैं और हमें ये चेतावनी देते हैं कि हम सब बुराइयों से दूर रहें और हमेशा प्रभु पर भरोसा रखें। अक्सर हम हमारे पापों पर भरोसा रखते हैं और हम पापों पर देखते रहते हैं। क्या हम उस पापों को छोड़कर प्रभु पर भरोसा रखने के लिए, प्रभु को देखने के लिए क्या हम तैयार हैं? और इस्यास नबी के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 18 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, आओ हम एक साथ विचार करें, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों न हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगी। वे कृमिस की तरह मटमैले क्यों न हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। प्रभु हमसे दूर रहना नहीं चाहते, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, व्यक्तिगत रूप से हमें प्यार करते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि आओ तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों न हो। प्रभु को हमारे पापों पर कोई चिंता नहीं, बल्कि प्रभु हमसे नाराज तब होता है जब हम हमारे पापों को छोड़कर प्रभु के पास आने के लिए कोशिश भी नहीं करते हैं। और जब हम प्रभु के पास जाते हैं तो हमें क्या होता है और हमारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं। संत याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 हम पढ़ते हैं, ईश्वर के पास जाए और वह आपके पास आएगा। पापी अपने हाथ शुद्ध करे, कपटी अपना हृदय पवित्र करे। हम हमारे पापों को हमारे दिल से दूर करते हुए और हमारे दिल को पवित्र रखते हुए जब हम प्रभु के पास जाते हैं तो प्रभु हमारे पास आते हैं। और जब हमारे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे पास है तो हमारे जीवन में कोई कमी नहीं होगी। और आज के दूसरे पाठ में हम देखते हैं थिस्सलुनीकियों के लिखे हुए दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या 12, हमारे ईश्वर की और प्रभु ईसा मसीह की कृपा के द्वारा हमारे प्रभु ईसा मसीह का नाम आप में गौरवान्वित होगा और आप लोग भी उनमें गौरवान्वित होंगे। जब प्रभु की कृपा हमारे जीवन में बनी रहती है तब हम गौरवान्वित हो जाते हैं। हमारा जीवन एक मधुर, सुंदर, सरल हो जाते हैं। कृष्ण में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें व्यक्तिगत रूप से प्यार करने वाले, हमारे नाम लेकर हमें पुकारने वाले, हमारे दिल में हमेशा रहने वाले उस प्रभु के पास आने के लिए आज हम विशेष रूप से इस पवित्र मिसा बलिदान में प्रार्थना करें। ज़क्केउस ने चाहा कि वे प्रभु को देख सके। क्या हम प्रभु को देखने के लिए दिल से चाहते हैं? हर रोज जब पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाई जाती है तब प्रभु हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं। जब हम पवित्र वचन पढ़ते हैं तो प्रभु हमारे करीब आते हैं। जब हम परिवार के साथ मिलकर और व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करते हैं तभी प्रभु हमारे करीब आते हैं। आइए उस प्रभु की उपस्थिति को हमारे दिल में महसूस करें और ज़क्केउस के समान हमारे जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन लाने के लिए और एक दूसरे के साथ अच्छे से व्यवहार करते हुए जीवन बिताने के लिए हम कोशिश करें। प्रभु हमें भरपूर मात्रा में उनकी कृपा से भर दे। आइए हम हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र
एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ, वह पिता और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, हम सभी किसी न किसी रूप में पापी हैं। तिस पर भी यीशु हमसे मिलने के लिए आना चाहते हैं। आज के सुसमाचार के अनुसार वह हमारे हृदय को अपना निवास स्थान बनाना चाहते हैं। अतः हम अपनी कमजोरियों एवं त्रुटियों को प्रेमी ईश्वर के समक्ष प्रकट करें और मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजक एवं सभी धर्म संगी ईश्वर की कृपा प्राप्त कर अपनी कमजोरियों पर विजय पा सके और कुकर्मियों के प्रति दया दिखाते हुए उन्हें प्रेम का पाठ सिखा सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। देश के शासकों को ईश्वर बल और ज्ञान प्रदान करे ताकि वे सबों के हित के लिए कार्य करते हुए शांति स्थापित कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग कलीसिया से किसी कारणवश विलग गए हैं, वे करुणामय ईश्वर की कृपा पाकर पुनः कलीसिया से जुड़ जाएं, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सरकारी दफ्तरों में कार्यरत सभी कर्मचारी एवं अधिकारीगण पैसे के लालच में ना पड़े, बल्कि लोगों की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक रहे और हर संभव उन्हें मदद देने का प्रयास करें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित हम सभी क्रिस्तीय विश्वासी ईश्वर के आह्वान को सुने और इसे दिल की गहराई से स्वीकार कर अपने आध्यात्मिक जीवन की ओर आगे बढ़ते जाएं, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम हमारे सभी निजी निवेदनों को प्रभु के समक्ष समर्पित करें। हमारे माता पिताओं को, भाई बहनों को, रिश्तेदारों को हम प्रभु के समक्ष समर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें हमेशा पिता ईश्वर के प्रेम से भर दे। हम उन सभी सुसमाचार प्रचारकों के लिए प्रार्थना करें जो अलग अलग देश में जाकर प्रभु यीशु का सुसमाचार की घोषणा करते रहते हैं। वे हर परिस्थितियों में और हर मुसीबतों का सामना करते हुए प्रभु का प्रेम, क्षमा, दया का प्रचार करते रहे। हे दयालु पिता ईश्वर, तू हमारी कमजोरियों को जानता है, परंतु कभी कभी हम अपनी इन कमजोरियों को तेरे समक्ष प्रकट करने से डरते हैं। तुझसे कृपा प्राप्त कर हम तेरी दयापूर्ण क्षमा को अपने हृदय में जगह दें
और यूक्रिस्ट की शक्ति द्वारा नवजीवन का अनुभव प्राप्त कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। समर्पण का समय है, समर्पित करो चरण में, जो भी चाहेंगे यीशु जी भेंट में, हम निसारेंगे यीशु चरण में। मर्जी प्रभु की ये समझ के जो भी किया, मर्जी प्रभु की नहीं थी ये जान गया। पूंजी समझ तूने जो भी है उपजाया, काम तेरे वो है नहीं अब कुछ आया। जान भी लो मान भी लो, स्वीकार करो प्रभु ये चढ़ावा, पावन बना लो ये उपहार। समर्पण का समय है, समर्पित करो चरण में, जो भी चाहेंगे यीशु जी भेंट में, हम निसारेंगे यीशु चरण में। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने क्रिस्त पर दृष्टि डाल, जिन्होंने सबके उद्धार के लिए अपने प्राण अर्पित कर दिए। उन्हीं के द्वारा पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक तेरा नाम राष्ट्रों के बीच महान हो और तेरी महिमा में सर्वत्र कल बलिदान चढ़ाया जाए। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाई, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे पवित्र पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तूने अपने अनादि शब्द से सारी सृष्टि की रचना की और समुचित रीति से सबका संचालन करता है। तूने देहधारी शब्द को हमारे मध्यस्थ के रूप में भेजा। उन्होंने हमें तेरा वचन सुनाया और शिष्य बनने का आह्वान दिया। वे ही मार्ग है जो हमें तेरी ओर ले जाते हैं। वे ही सत्य है जो हमें मुक्त करते हैं। वे ही जीवन है जो हमें आनंद से भरते हैं। अपने पुत्र के द्वारा अपनी महिमा के लिए तो सब मनुष्यों को एक ऐसे परिवार में एकत्र करता है जो उनके क्रोध से प्रवाहित रक्त से मुक्त किया गया और पवित्र आत्मा की मुहर से अंकित है। इसीलिए हम भी असंख्य दूतों के साथ मिलकर अब और अनंत काल तक बड़े समारोह के साथ
तेरी महिमा का बखान करते हैं। पावन पावन हे पावन 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 हो पावन हे पावन सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर पद मगर गपसा पावन पावन हो पावन हे पावन तेरी महिमा गरिमा से परिपूरित है अपनी अम्बर तेरे ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन पावन पावन हो पावन हे पावन जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन पावन पावन हो पावन हे पावन सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर पद मगर गपसा पद मगर गपसा पद मगर गपसा हे ईश्वर, तू वास्तव में पवित्र और प्रशंसा की योग्य है। तू मानव जाति से प्रेम करता है और हमारी जीवन यात्रा में सदा हमारे साथ चलता है। सचमुच धन्य है तेरे पुत्र जो हमारे बीच उपस्थित है और अपने प्रेम में हम सबको एकत्रित करते हैं। जैसे एक बार उन्होंने अपने शिष्यों के लिए धर्म ग्रंथ के रहस्यों को खोला और रोटी तोड़ी थी, वैसे ही अब वे हमारे लिए भी करते हैं। इसलिए हे परम दयालु पिता, हम निवेदन करते हैं अपने पवित्र आत्मा को भेज दे कि वह रोटी और दाखरस के इन उपहारों को पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। अपने दुख भोग के एक दिन पहले अंतिम ब्यालू की रात को उन्होंने रोटी ली और उसे आशीष दी और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे पवित्र पिता, हम तेरे पुत्र अपने मुक्तिदाता क्रिस्त की स्मृति मना रहे हैं, जिन्हें तूने दुख भोग तथा क्रूस मरण द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंचाया और अपने दाहिने बैठाया। जीवन की एक रोटी
और आशीष का ये प्याला चढ़ाते हुए हम उनके पुनरागमन तक तेरे प्रेम कार्यों की घोषणा करते हैं। अपने कलीसिया की इस भेंट पर दया दृष्टि डाल। हम पास्का के मेमने क्रिस का बलिदान संपन्न करते हैं। यह वरदे कि तेरे प्रेममय आत्मा के सामर्थ्य से हम तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त के सहभागी होकर अब और अनंत काल तक उनके अंग बने रहें। हे सर्वशक्तिमान पिता, इस संस्कार में सहभागिता द्वारा हमें अपने आत्मा से अनुप्राणित कर और अपने पुत्र यीशु के अनुरूप बना दे। हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों, उभयाजकों और अपनी सारी प्रजा के बीच एकता की भावना सुदृढ़ कर सब क्रिस्त विश्वासियों को विश्वास की ज्योति प्रदान कर, ताकि हम समय की मांग को पहचान सकें और सुसमाचार की सेवा में सदा समर्पित रहे। लोगों की आवश्यकताओं के प्रति हमारे हृदय द्वार खोल दे, ताकि हम उनके सुख दुख में सहभागी बने और विश्वास पूर्वक उन्हें मुक्ति का सुसमाचार सुनाते हुए उनके साथ तेरे राज्य की ओर अग्रसर होते रहे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो क्रिस्त की शांति में विश्राम कर रहे हैं। सब मृत विश्वासियों की भी सुधि ले जिनका विश्वास केवल तू जानता है। पुनरुत्थान में उन्हें जीवन की पूर्णता प्रदान कर और अपने दर्शन के आलोक से उन्हें आनंदित कर दे। हमें कृपा दे कि इस जीवन यात्रा के बाद हम तेरे स्वर्ग धाम में प्रवेश करें और अनंत काल तक तेरे साथ निवास कर सके। वहाँ हम ईश्वर के माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, प्रेरितों और शहीदों तथा सब संतों के साथ तेरे स्तुति और प्रशंसा करते रहेंगे तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए हमारे सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के समक्ष समर्पित करें। विशेष रूप से हम प्रार्थना करें, प्रभु जिस मिशन कार्य को लेकर आप इस दुनिया में आए, उस मिशन कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमें कृपा दीजिए। विशेष रूप से एक दूसरे को प्यार करते हुए और एक दूसरे को क्षमा प्रदान करते हुए हम आपके प्रेम और क्षमा का सुसमाचार एक दूसरों के साथ बांट सके। हम अपने आप को और आज के हर कार्यों को प्रभु के समक्ष समर्पित करते हुए हम वही प्रार्थना दोहराए प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे।
क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें जो भी आदेश दिए हैं तुम उनका पालन करना उन्हें सिखाओ। याद रखो, मैं संसार में अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, मुक्तिदायी फलों से पोषित होकर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि अनंत मुक्ति के इस भोजन द्वारा सच्चे विश्वास की सदा प्रगति हो। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए क्रिस्तीय यहोवा संबंध। ईश्वर को धन्यवाद।
दिल, तेरी प्रशंसा बारंबार। कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करके तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी। काबिल में ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल से कहते